हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की। मोदी गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है पेट्रोल और डीजल पे, उसको घटा दिया है और इसकी वजह से पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए फ्यूल प्राइजेस की, तो आप ऊपर देख सकते हैं पेट्रोल का चार्ट और नीचे डीजल का चार्ट। तो 2021 में लगातार पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस में वृद्धि देखी गई थी और उसका रीजन था कि जो कोविड नॉर्मल होने के बाद जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हुई थी, तो पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस काफी तेजी से बढ़े थे, जो कि 2020 में कोविड की वजह से काफी नीचे चले गए थे। नवंबर में प्राइसेस इतने बढ़ गए कि दिवाली के टाइम पे सरकार को एक्साइज ड्यूटी में कमी करनी पड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों में। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि शार्प रिडक्शन हुई थी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में। और उसके बाद 137 दिनों तक जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस हैं उनको फ्रीज कर दिया गया था, क्योंकि 5 स्टेट में इलेक्शन थे और गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की वजह से उनको इलेक्शन में नुकसान हो। लेकिन इस बीच में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो ग्लोबली बहुत बढ़ रहे थे, रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया था। तो जो पेट्रोल कंपनीज हैं जैसे बीपीसीएल, आईओसीएल, इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो फाइनली 22 मार्च को जब इलेक्शन ओवर हो गए और उनका रिजल्ट आ गया, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट ने दोबारा से पेट्रोल के प्राइसेस और डीजल के प्राइसेस बढ़ाने शुरू किए थे। आपने देखा होगा कि हर दिन प्राइसेस को बढ़ाया गया था, दोनों में 10-10 रुपए की वृद्धि की गई थी लगभग 15 दिन के अंदर, जबकि डेली बेसिस पे इन प्राइसेस को रिवाइज किया गया था। लेकिन उसके बाद से दोबारा से प्राइसेस फ्रीज कर दिए गए हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। और आज की डेट में लेकिन अगर आप देखेंगे तो मुंबई में जो पेट्रोल है आपको 120 रुपए 50 पैसे पर लीटर मिलेगा, और वहीं दिल्ली में 105 रुपए पर लीटर। और अगर डीजल की बात की जाए तो मुंबई में सबसे महंगा 104 रुपए 77 पैसे पर लीटर मिलेगा, अगर हम 4 सिटीज की बात करें। और डीजल जो दिल्ली में है 96.67 रुपीज मिल रहा था जब ये इसमें प्राइजेस को दोबारा से फ्रीज किया गया था। और अब अगर बात की जाए कि भाई पेट्रोल का जो अल्टीमेटली प्राइस कॉमन मैन देता है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो अगर हम दिल्ली का एग्जांपल लें, तो जो पेट्रोल का प्राइस है बेस प्राइस, यानी कि जो ग्लोबल क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं या हमारे यहाँ पे जो भी 15% के आसपास प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी जो कॉस्ट होती है 56 रुपए 32 पैसे होती है दिल्ली में। यानी कि अगर हम कोई भी टैक्सेस नहीं लगाएंगे तो इस प्राइस के आसपास आपको पेट्रोल मिलेगा। और डीजल का प्राइस 57 रुपए 94 पैसे पर लीटर था। इसमें फ्रेट वगैरह मिला दो जो कि 20 पैसे से 22 पैसे के आसपास होता है। तो आइडियली जो प्राइस चार्ज किया जाता है डीलर को, वो 56 रुपए 52 पैसे पे पेट्रोल और 58 रुपए 16 पैसे पे डीजल किया जाता है दिल्ली स्टेट में। इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, जो कि दिल्ली में 27 रुपए 90 पैसे पर लीटर है और 21 रुपए 80 पैसे पर लीटर डीजल पे लगाई जाती है। इसके बाद डीलर कमीशन ऐड किया जाता है, जो कि पेट्रोल पे 3 रुपए 86 पैसे है और डीजल पे 2 रुपए 59 पैसे दिल्ली में। और इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो फर्दर टैक्स लगाती है, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट या किसी भी और स्टेट में होगा तो वहां पे वैट लगाया जाएगा स्टेट के द्वारा। जैसे दिल्ली में 17 रुपए 13 पैसे पेट्रोल पे और 14 रुपए 12 पैसे डीजल पे वैट लगाया जाता है। तो अल्टीमेटली आप 105 रुपए 41 पैसे पेट्रोल का प्राइस और 96 रुपए 67 पैसे डीजल का प्राइस अगर आप दिल्ली में हैं तो देते हैं, और दूसरी स्टेट में है तो हो सकता है कि ज्यादा या कम आप देते हो। तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअल प्राइस जो पेट्रोल का जो क्रूड ऑयल का है उसके हिसाब से जो होता है उसका ऑलमोस्ट डबल आप पेट्रोल के रूप में देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टैक्सेस को लगाया जाता है। तो कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा टैक्सेस लगाती है, आप यहाँ पे इंडिया का मैप देख सकते हैं, जिसमें कि जो डार्क में स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र है, वहां पे 100 रुपए का अगर आप पेट्रोल खरीदते हैं तो 52 रुपए 50 पैसे आपको ड्यूटीज के रूप में, यानी कि वैट और एक्साइज ड्यूटी के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और जो लाइट स्टेट है वहां पे कम होता है। तो आप देख सकते हैं कि काफी सारी मेजर स्टेट में जो पेट्रोल की जो ड्यूटी है वो 50% से भी ज्यादा है। और अब अगर बात की जाए कि भाई सरकार इतनी ज्यादा ड्यूटी और टैक्सेस क्यों लगाती है पेट्रोल पे, तो उसका रीजन है कि जो सरकार का ओवरऑल साल का रेवेन्यू होता है उसमें जो पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, स्टेट के वैट टैक्सेस लगाए जाते हैं, वो बहुत बड़ा चंक होता है। सरकार उसको लूज नहीं करना चाहती।
और आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आप पे करते हैं उसमें से आधा या आधे से ज्यादा तो सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी और स्टेट का वैट टैक्स होता है। 2020 में जब कोविड आया था, मार्च एंड से लेकर के मई 2020 के बीच में जो ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे बहुत ज्यादा गिर गए थे, ये $10 के आसपास आ गया था। तो उस टाइम पे आइडियली जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस थे बहुत ज्यादा कम हो जाने चाहिए थे, लेकिन आपने नोट किया होगा कि जब आप पेट्रोल पंप से फ्यूल खरीद रहे थे तो उसमें ज्यादा कमी नहीं आई थी। तो उसका रीजन था कि सरकार ने बहुत तेजी से उस टाइम पे ₹13 पर लीटर 2 महीने के अंदर अंदर पेट्रोल पे और ₹16 पर लीटर डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी। और इसकी वजह से 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर था इसमें ओवरऑल जो पेट्रोल और डीजल की सेल्स थी वो तो काफी कम हुई थी, लेकिन सरकार की जो टैक्स कलेक्शन है पेट्रोल और डीजल पे वो 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हुई थी, जो कि 88% बढ़ी थी पिछले साल के मुकाबले। आप देख सकते हैं कि कितना इसमें सरकार टैक्स कलेक्ट करती थी। और सडनली 2020-21 में जबकि पेंडेमिक चल रहा था, पेट्रोल और डीजल की जो ओवरऑल कंजम्पशन है वो काफी कम थी, लेकिन फिर भी सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें बढ़ी थी। और अगर हम 2021-22 का भी डेटा देखें तो 9 महीने का ये डेटा है, अप्रैल से दिसंबर तक का। तो सरकार 2,62,000 करोड़ रुपए इससे टैक्स के रूप में कलेक्ट कर चुकी है पेट्रोल और डीजल पे। इसके अलावा सरकार, आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो 1,89,000 करोड़ रुपए सेपरेटली वैट की फॉर्म में सभी स्टेट गवर्नमेंट मिला करके पेट्रोल और डीजल पे कलेक्ट कर चुकी हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आपने देखा होगा कि अप्रैल का जो होलसेल और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन डेटा सामने आया है, तो उसमें इन्फ्लेशन का जो नंबर है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और उसकी वजह से आरबीआई ने एक अनस्केड्यूल्ड मीटिंग करके जो रेपो रेट है उसको भी बढ़ाया, तो इन्फ्लेशन का खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। तो ऐसे में सरकार को ये इनिशिएटिव लेना पड़ा है। और निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया है कि इन्होंने ₹8 पर लीटर पेट्रोल पे और ₹6 पर लीटर डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम कर दिया है। और इसकी वजह से जो आपका जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं जो आप पे करते हैं, उसमें पेट्रोल में ₹9.5 और डीजल में ₹7 की कमी देखी जाएगी। और गवर्नमेंट ने बोला है कि इससे उनको 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में, लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उन्होंने ये स्टेप लिया है। साथ साथ में निर्मला सीतारमन जी ने स्टेट्स को बोला है कि भाई आप भी सेम कदम उठाते हुए जो स्टेट वैट लगाया जाता है उसमें कमी कीजिए, ताकि जो कॉमन मैन है उसको फायदा हो सके, वो इन्फ्लेशन से लड़ सके। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने ₹200 पर जो सिलेंडर है, वो जो उज्ज्वला योजना बेनिफिशियरी हैं जो उसके अंतर्गत 12 सिलेंडर तक का एक साल में लेते हैं, उसके ऊपर ₹200 पर सिलेंडर की छूट दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। और इससे उनको भी थोड़ा आराम मिलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि 9 करोड़ लोगों को देश भर में इससे फायदा होगा। और इसकी वजह से सरकार को क्या नुकसान होगा? सरकार को 6100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लूज करना पड़ेगा इसकी वजह से। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ वैट में कमी करें, और अगर ऐसा होता है तो फर्दर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम होंगे, जो कि आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि बहुत तेजी से प्राइसेस बढ़े हैं। साथ साथ में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस डायरेक्टली तो इम्पैक्ट करते ही हैं, इनडायरेक्टली भी ये इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि हर चीज की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। और उसकी वजह से आम आदमी जो जो चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करता है उसके भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और वीडियो क्लोज करने से पहले अगर बात की जाए कि भाई इसका स्टॉक मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव न्यूज है स्टॉक मार्केट के लिए। तो हम मंडे को देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी, और खासकर जो ऑटो स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।